अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करेंगे आकिब जावेद की। आकिब जावेद साहब ने कंपैरिजन ड्रॉ किया है बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान, ऋषभ पंत और मोहम्मद रिजवान के दरमियान, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह के दरमियान। और उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं अहमद शहजाद पर, उमर अकमल पर और रमीज़ राजा साहब की जो चेयरमैनशिप है उस पर, और डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर भी, और आजम खान जो इमर्जिंग क्रिकेटर हैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उन पर। अब सबसे पहले बात करें विराट कोहली और बाबर आजम की, तो उन्होंने कहा है कि विराट कोहली की पीक खत्म हो चुकी है और वो डाउनवर्ड सफर करना शुरू हो गए हैं, यानी वो नीचे की तरफ सफर करना शुरू हो गए हैं। जबकि बाबर आजम जो है वो उसके ऑपोजिट ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और वो अगले आने वाले लेजेंड है या मौजूदा जो बेस्ट बैट्समैन है वो बाबर आजम है। उनका कहना यह है कि विराट कोहली जो है उन्होंने अपने पीक के ईयर्स देख लिए हैं, उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट जो है वो खेल लिया है, वो देख लिया है। अब उनकी बेस्ट क्रिकेट और पीक के जो दिन थे, जो पीक के उनके ईयर्स थे, जो पीक की उनकी इनिंग्स थी, वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब वो डाउनवर्ड जाते जा रहे हैं और मुसलसल जाते जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब उनका ख्याल ये है कि बाबर आजम की पीक अभी और मजीद आगे है, और जो बाबर आजम है वो मजीद आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे और मजीद ऊपर आएंगे, वो अपवर्ड सफ़र करेंगे। जबकि विराट कोहली मुसलसल डाउनवर्ड सफ़र करते जाएंगे और नीचे की नीचे तरफ जाते जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो मजीद नेगेटिव होती जाएंगी, मजीद जो है वो मनफी होती जाएंगी, और मजीद जो है वो डिक्लाइन का शिकार होंगे विराट कोहली, जबकि पॉजिटिविटी आएगी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस में मजीद। अब दूसरी जानिब उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान। वो लाहौर कलंदर के कोच भी हैं और शाहीन शाह अफरीदी के साथ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त और बहुत ज़्यादा वक्त भी स्पेंड किया है, और विनिंग कैप्टन और कोच भी रहे हैं इस साल के पीएसएल के। तो शाहीन शाह अफरीदी को बड़े करीब से जानते हैं, और उनका कहना यह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जिस कदर जो बेहतरीन स्पेल्स करवाए हैं, उस कदर अच्छे और बेहतरीन स्पेल्स जो हैं वो जसप्रीत बुमराह की जो कैरियर है उसमें नहीं मिलता। और उन्होंने कहा जब शाहीन शाह अफरीदी ने डेब्यू किया उससे पहले जो है वो अपनी पूरी कंस्ट्रक्ट कर चुके थे, अपना एक जो है वो सीक्वेंस में आ चुके थे जसप्रीत बुमराह। लेकिन ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने मुसलसल जो है वो सारे फॉर्मेट्स में जो परफॉर्मेंसेस दे के जसप्रीत बुमराह को शायद परफॉर्मेंसेस के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अभी इस साल के अगर हम टेस्ट विकेट्स देखें तो उसमें जसप्रीत बुमराह कुछ एक दो विकेट आगे तो हैं शाहीन शाह अफरीदी से, लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी के बेसिक स्पेल्स हैं, जो उनके पहले ओवर्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैट्समैनों को वो घुमाते हैं शुरू के ओवर्स में, जो पहला स्पेल होता है उनका, खासतौर पे पहले 3 से 4 ओवर, वो किसी भी फॉर्मेट के हों, T20 ODI टेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। खासतौर पे राइट हैंडेड बैट्समैन को तो हमने बहुत ज़्यादा जो है वो उनके खिलाफ जो है मुश्किलात का शिकार होते पाया है। और ये जो ड्रॉ किया है उन्होंने कंपैरिजन शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का, इसमें भी वो अपर हैंड देते हैं जसप्रीत बुमराह पर शाहीन शाह अफरीदी को, और वो समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है कंपैरेटिवली अच्छे बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह से, और वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, मुसलसल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें मोहम्मद रिजवान और ऋषभ पंत का भी उन्होंने कंपैरिजन किया है, और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कंपैरेटिवली ऋषभ पंत से बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। उन्होंने कहा ये बात सच है कि ऋषभ पंत जो है वो अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे प्लेयर हैं और एग्रेसिव प्लेयर हैं, लेकिन जो मैच विनिंग इनिंग्स हमारे मोहम्मद रिजवान खेलते हैं, वो वाला जो कॉन्फिडेंस और वो वाली चीज़ें जो हैं, वो जो एग्रेसिवनेस जो है वो अपनी जगह, और एग्रेसिवनेस वो ये समझते हैं कि एग्रेसिवनेस महज ये नहीं कि आप 2-4 छक्के लगाएं और शॉट्स खेलें और आउट हो जाएं, जबकि उनके मुताबिक ये है कि आप पूरे मैच को लेके चलें और एंड तक उसको फिनिश करके जाएं। वो समझते हैं कि ये कैपेबिलिटी जो है कि मैच को एंड तक लेके जाना और उसको ख़त्म करना, ये मोहम्मद रिजवान के अंदर बेहतर है कंपैरेटिवली ऋषभ पंत के। ऋषभ पंत अच्छी शॉट्स खेलते हैं, जो है वो बड़े छक्के लगाते हैं, लेकिन शायद वो पूरी तरह से मैच को फिनिश करने की एबिलिटी नहीं रखते जिस तरह से मोहम्मद रिजवान के अंदर एबिलिटी है। हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान जो है वो ओपनिंग स्लॉट में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट में मिडिल ऑर्डर और उसके बाद जो है डाउन द ऑर्डर्स में आकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। अभी 100 उन्होंने किया जो मैच सेविंग था। और अभी जो ऋषभ पंत है
वो थोड़ा डाउन द ऑर्डर तो आते हैं, लेकिन यह है कि शायद उस तरह से ही मैच सेविंग इनिंग्स जो हैं वो उनके कैरियर में कदरे कम है, और वो शायद उस तरह के फिनिशर नहीं है जिस तरह के फिनिशर जो है मोहम्मद रिजवान है। हमने देखा कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब आते हैं तो एक प्लेयर जो है उसकी कोशिश ये होती है कि वो एंड तक खेले, और मोहम्मद रिजवान हमेशा जो है कोशिश करते हैं, और हमने देखा बहुत से अच्छे फिनिशेस उन्होंने किए और एंड तक वो लेके चलते हैं इनिंग को, और वो मुकम्मल जो है वो मैच की जो नैया है वो पार पहुंचाकर फिर दम लेते हैं, और ऐसे काफी मैचेस उन्होंने जितवाए हैं पाकिस्तान को। अब दूसरी जानिब उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं अहमद शहजाद और उमर अकमल के बारे में। जब सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने ये कहा कि उमर अकमल को जो है वो क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए, और उनका जो रवैया और एटीट्यूड है उसको मद्देनजर रखते हुए वो सिर्फ इस कैपेबल हैं या वो इस काबिल हैं कि उनको सिर्फ क्लब क्रिकेट खिलवाई जाए, इससे आगे वो डिजर्व नहीं करते। और उन्होंने कहा कि अहमद शहजाद के बारे में भी मेरी यही राय है कि वो भी सिर्फ क्लब क्रिकेट तक जो है वो महदूद रहने चाहिए, क्योंकि उनका रवैया और उमर अकमल का रवैया जो है वो ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, और उन दोनों का रवैया जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला नहीं है। जबकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे जब उनसे सवाल हुआ कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को जो खत्म किया गया उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म करने से कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। वो समझते हैं कि ये जो 6 टीमें हमने बनाई हैं डोमेस्टिक की, ये शायद उस कदर फायदा दे नहीं रही जिस कदर एक्सपेक्टेशंस थी, और जिस तरह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट चल रही थी वैसे ही शायद अभी भी रिजल्ट आ रहे हो, कोई ज्यादा फर्क उनको लगा नहीं। उसके बाद आजम खान पे उन्होंने बात की, आजम खान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आजम खान को या तो क्रिकेट खेलनी चाहिए या क्विट कर देनी चाहिए, यानी या तो वो अपनी फिटनेस पे काम करें और वो प्रॉपर क्रिकेटिंग लुक में आए और वो नजर आए कि वो एक क्रिकेटिंग प्लेयर है, फिर तो वो खेलें, फिर वो डिजर्व करते हैं कि वो खेलें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और ज़्यादा मैचेस खेलें और मजीद जो है वो आगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और कैरी ऑन कर सकें। ये इनका कहना है आकिब जावेद साहब का। और अगर नहीं कर सकते और वो समझते हैं कि अगर वो अपनी फिटनेस पे काम नहीं करते और क्रिकेटिंग लुक नहीं आती जो वो समझते हैं कि फिजिकली जो फिट होना, तो फिर वो क्रिकेट को क्विट कर दें और कोई दूसरा काम शुरू कर दें। ये कहना है आकिब जावेद साहब का। उनके मुताबिक ये है कि आजम खान साहब जो है उनकी फिटनेस उस कदर है नहीं जिस कदर एक क्रिकेटिंग प्लेयर की होनी चाहिए, जिस तरह एक विकेट कीपर बैट्समैन की होनी चाहिए, जिस तरह की एक इंटरनेशनल प्लेयर जो एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसकी होनी चाहिए, वैसी वो समझते हैं कि अभी नहीं है और उस पर काम करने की जरूरत है आजम खान को। अब दूसरी जानिब उन्होंने रमीज राजा के बारे में बात की। रमीज राजा की चेयरमैनशिप पे बात हुई, उन पे सवाल हुआ तो उनसे पूछा गया कि क्या रमीज राजा साहब को चेयरमैनशिप छोड़ देनी चाहिए या नहीं। तो हालांकि रमीज राजा साहब जो हैं वो उनके साथ ही रहे हैं। 1992 वर्ल्ड कप का जो फाइनल जीता पाकिस्तान ने और 1992 वर्ल्ड कप जो पूरा जो है पाकिस्तान ने जीता, तो उसमें ये दोनों साथी रहे। और हमने देखा कि आखिरी कैच लिया जब रमीज राजा साहब ने, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था। और दूसरी तरफ आकिब जावेद साहब ने भी विकेट ली और स्लो बॉल पे बॉल भी किया। अब सवाल ये कि क्या वो उनके मुताबिक ये है कि रमीज राजा साहब जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे और वैसे ही चल रही है चीज़ें, कुछ तब्दीली नहीं आई। वो समझते हैं कि कोई पॉलिसी चेंजिंग नहीं आई पीसीबी के और पूरे जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई, वैसी पॉलिसीज चल रही हैं जैसी वसीम खान के दौर में चल रही थी और दूसरे जो हमारे एहसान मानी साहब हैं उनके दौर में चल रही थी। वो समझते हैं कि अगर इसमें कोई चेंज नहीं आना तो फिर कोई फायदा नहीं है कि चेयरमैन रहे रमीज राजा साहब, और उनको हटा दिया जाना चाहिए या उनको खुद ही हट जाना चाहिए। तो अब ये सारे तज्जियात थे आकिब जावेद साहब के। आप क्या समझते हैं इस बारे में? अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए क्रिक लिंक्स। अगली वीडियो में जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हम से।